कर्म फलदाता शनिदेव वर्ष 2025 में परिवर्तन करने वाले हैं। शनि का महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 में शनि आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर लेंगे 29 मार्च 2025 में, और फिर 2.5 साल तक, हाँ जी, पूरे 2.5 साल तक आपके सेकंड हाउस में ही रहेंगे, फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे, आपकी राशि से निकल जाएंगे। दोस्तों, ये शनि का महापरिवर्तन कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, ये सब कुछ बताने वाला हूं आपको डिटेल में कि सेकंड हाउस में शनि आएंगे, सेकंड हाउस किस चीज का होता है, क्या फलाफल आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं, आपकी राशि से निकलेंगे तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, और शनि की 7.5 का तीसरा चरण यानी कि थर्ड फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। तो चलिए फिर जानते हैं ये शनि का महापरिवर्तन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसा नहीं, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ अचूक उपाय। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं कुंभ राशि शनि राशि परिवर्तन 2025। ये आपकी राशि है दोस्तों, कुंभ राशि, ठीक है। आपके सेकंड हाउस में शनि प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 में, और शनि की जो दृष्टि है यानी कि जो उनका एस्पेक्ट है वो कहां पड़ेगा, आपके 4th हाउस में पड़ेगा, आपके 8th हाउस में पड़ेगा, और आपके 11th हाउस में पड़ेगा। 7, 8, 9, 10, ठीक है। आपके 4th हाउस, 8th हाउस, आपके 11th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ेगी, और शनि स्वयं कहां के मालिक हैं, 12वें घर के और फर्स्ट हाउस के। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे ही शनि आपकी राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि यानी कि चंद्रमा से निकलेंगे, चंद्रमा यानी कि मन से निकलेंगे, मन से निकलेंगे यानी कि तनाव हटा के निकलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप जानते हैं कि 7.5 का क्या मतलब होता है, और 7.5 लगने पे कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा वीक हो जाते हैं, कौन सा प्लैनेट पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, चंद्रमा पे। क्योंकि चंद्रमा के जब चंद्रमा के पीछे शनि आते हैं, एक भाव पीछे आते हैं, तभी तो 7.5 लगती है। और शास्त्र में कहा है कि सबसे बड़े शत्रु हैं चंद्रमा के शनि। और चंद्रमा किस चीज का कारक होता है, मन का, हमारे मन का, हमारी भावनाओं का, हमारी कल्पना का, सोच का, शक्ति का। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं जब 7.5 लगती है। और जो सेकंड फेज होता है ना दोस्तों, जो दूसरा चरण होता है, उसमें तो चंद्रमा पर ही शनि होते हैं, चंद्रमा के साथ में शनि होते हैं, जो कि अब आपके निकल जाएंगे। तो इसका सबसे पहला रिजल्ट तो ये मिलेगा आपको कि जो आपके मन में जो तनाव था बहुत ज्यादा, जो मेंटली आप टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, अपने करियर को लेकर, खासकर अपने रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो लव हो चाहे फिर वो मैरिज हो, आप परेशान थे, आप दिक्कतों में थे, क्योंकि चंद्रमा मन के साथ में शनि का गोचर चल रहा था। इसके साथ साथ चंद्रमा माता का भी कारक होता है, मदर का। तो मदर भी परेशान थी, मदर भी स्ट्रेस में थी, मदर को भी स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर चिंता थी। पिछले आप दो 2.5 साल उठा के देख लीजिए, पिछले कहीं ना कहीं आपकी माता को भी परेशानी मिली होगी, पारिवारिक तनाव भी जरूर आए होंगे लाइफ के अंदर। तो ये शनि अभी चंद्रमा से निकल जाएंगे, तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्स वाले देखी जाएंगी, आपके मन जो है वो बेटर होगा, ठीक है। अब जब सेकंड हाउस में शनि आ जाएंगे, तीसरा चरण, मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, तीसरा जो चरण होता है, जो अंतिम चरण होता है ना, ये थोड़ा तो टफ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काफी कुछ चीजें देने वाला होता है हमको, मतलब काफी कुछ चीजें हमको उसमें मिलती हैं, रास्ते खुलते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें तो ये दिख रही है मुझे कि फाइनेंशियली जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिल रहा है शनि के राशि परिवर्तन से, धीरे धीरे फाइनेंशियली ग्रोथ आ रहा है। जो आप लॉस में थे, आप कर्जे में थे, आपके रुकावटें बहुत ज्यादा थी, आपके व्यापार में कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन आप उसमें डिप्रेस हो रखे थे, तो ये शनि का जो परिवर्तन है निश्चित आपको बाहर निकालने में सक्षम होगा। बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीसरा चरण, क्योंकि बहुत ही, ये नहीं कहूंगा कि सबसे अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड और फर्स्ट से तो बहुत बेटर होता है, ठीक है। इसके साथ हाँ कुछ चीजें हैं, शनि सेकंड हाउस में आएंगे तो आप अल्कोहल कह लीजिए, नशा कह लो, कुछ भी नशीली चीजें कह लो, इनसे थोड़ा सा आप दूर रहिएगा, ठीक है। दूसरा आपको जो नहीं करना चाहिए, दूसरा आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। शनि सेकंड हाउस में आएंगे मीन राशि में, आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन वो सब होने के बावजूद भी आप वो चीजें बोल रहे हो जो नहीं बोलना चाहिए आपको। वाणी पर कंट्रोल करना होगा आपको तीसरे चरण में, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से शत्रु भी बन सकते हैं और मित्र भी शत्रु हो सकते हैं आपके, और रिलेशनशिप में भी इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से। तो उस पर कंट्रोल करो, पोलाइट रखो अपनी वाणी को, जितना आप रख सकते हो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी
बाकी करियर को पहले शनि देख रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काम कर भी रहे थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको आउटपुट मिलना चाहिए पॉजिटिव वो नहीं मिल रहा, तो वो अभी आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले शनि यहाँ पे थे और 10वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे थे, आपके 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे थे, यानी कि रुकावटें कर रहे थे, मेहनत ज्यादा करवा रहे थे, भागदौड़ ज्यादा करवा रहे थे, या फिर जिनके पास जॉब नहीं है उनको इंटरव्यू करने जा रहे थे लेकिन फेल हो गए थे, कॉल्स आ रहा था लेकिन फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, काफी कुछ करने की सोच रहे थे लेकिन फेल थे। अभी जब शनि की दृष्टि यहां से हट जाएगी ना, तो ये मान के चलो कि करियर में भी आपको रिलैक्स देखने को मिलेगा, या जिनके पास नौकरी नहीं है, जो जॉबलेस हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेटर है। और सबसे ज्यादा बेटर है 14 अप्रैल से लगाकर मिड अगस्त के बीच में, 14 अप्रैल से मिड अगस्त का जो टाइम है वो बेटर है। सूर्य उच्च के रहेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हर महीने में, तो ये टाइम आपकी नौकरी लगने को लेकर बड़ा ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ओके, अब शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ेगी। अगर कुछ विद्यार्थी ये उनके मन में चल रहा है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो कुछ शिक्षा में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, अच्छा होगा आपके लिए। बिल्कुल, शनि 8th हाउस को देख रहे हैं तो आप कुछ नया कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ अगर पीएचडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, ये टाइम है आपका जहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑकल्ट नॉलेज में जा सकते हैं, डीप नॉलेज में जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, ये चीजें आपकी बढ़ सकती हैं लाइफ के अंदर। लेकिन शनि 8th हाउस में है, अगर भैया कोई भी चीज चला रहे हैं, साइकिल, बाइक, गाड़ी, तो ज्यादा देख कर उसको, शनि जब 8th हाउस में होता है ना, तो कहता है ना कि किसी से टच हो जाना, किसी से लड़ बैठना, किसी से वाणी पे कंट्रोल ना होना, ज्यादा मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा समझना, तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा तीसरे चरण में। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है बस आपको किसी चीज की। लेकिन हाँ, करियर में, विद्यार्थियों को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस अभी आपको देखने को मिलेंगे। करियर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जहां पर कोई भी कार्य है, वो कुछ भी आप करते हैं, कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे तीसरे चरण में, क्योंकि वो जो आपके मन में बहुत ज्यादा हेक्टिक थे, बहुत स्ट्रेस सारा काम का, वो यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई देगा। वही दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि आपकी 11th हाउस में है, लाभ स्थान में। जब लाभ स्थान में, इनकम वाले स्थान में, प्रॉफिट में, डिजायर वाले स्थान में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने का प्लान करेंगे। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ साइड बाय साइड क्या करूं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे ऐड ऑन करूं, क्योंकि 11th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इनकम आने में, प्रॉफिट्स होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप सोचेंगे जरूर, करेंगे जरूर, हाथ जरूर डालेंगे, या फिर कुछ डिजायर्स थे आपके ऐसे जहां पर आप उन पर वर्क करेंगे, कि आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हैं, कुछ परचेज करने की सोच रहे काफी टाइम से। अभी ये शनि के महापरिवर्तन से वो चीजें आप परचेज करोगे 2-2.5 साल के अंदर, टाइम जरूर लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ सकते हैं अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा यहाँ पे। और शनिदेव सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, परिवार का, परिवार के लिए सीरियस हो जाना है, परिवार के साथ में टाइम बिताना, परिवार के लिए कुछ करना, ये भी देखा जाएगा, लेकिन साथ साथ कहीं आर्गुमेंट होना, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इंटरनली देखा जाए तो आप परिवार के लिए काफी कुछ करेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, केयर बढ़ जाएगी आपके परिवार को लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। और कुटुंब परिवार को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर भी ये मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में और बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे। 15 मई के बाद संतान की प्लानिंग बहुत अच्छी होगी आपके लिए। ये बताया दोस्तों, शनि का महापरिवर्तन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय आपको करना चाहिए। दोस्तों, जब तक शनि की 7.5 है, शनि का बीज मंत्र आप करते रहिए, ओम प्राम क्रीम क्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार डेली। इसके साथ में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा। और डेली आप शुक्र का बीज मंत्र फॉलो करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः 108 बार डेली। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।